अगर आपको एडल्ट वीडियोस देखने की लत लग चुकी है और अगर आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अपने अकेले रहने की आदत को बदलिए, अकेले रहने से बचिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार ज्यादा आते हैं, इसीलिए ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ रहिए। दूसरा, कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़िए और हो सके तो पूरे दिन में एक बार कम से कम ऊपर वाले को याद जरूर करिए, जिससे आपको ये विचार नहीं आएंगे। और तीसरा, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाइए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार आपसे दूर चले जाते जाएंगे। गाइस, आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है। लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। वो रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे यह सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। आप सिर्फ क्रिकेट ही वो वजह नहीं है जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, बल्कि इसके पीछे की एक और बड़ी वजह है और वो है वैल्यूज। इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब 1996 के वर्ल्ड कप में बहुत सारी टोबैको और सिगरेट कंपनीज क्रिकेटर्स को एंडोर्समेंट के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए अप्रोच कर रही थी तो बहुत से नामी क्रिकेटरों ने इन्हीं सिगरेट और टोबैको कंपनीज के स्टिकर लगा लगा के बैटिंग की थी और इन कंपनीज को एंडोर्स किया था। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैट पर बिना स्टिकर लगाए क्रिकेट खेला, लेकिन इन कंपनीज को कभी भी प्रमोट नहीं किया। उन्होंने पब्लिकली हमेशा यह बोला कि मैं कभी भी टोबैको कंपनीज और शराब की कंपनियों को एंडोर्स नहीं करूंगा। इसे ही कहते हैं वैल्यू और इसी वजह से सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। गाइस, अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क ही सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। गाइस, सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में परखते हैं, लेकिन कितने कैरेट में कितना प्योर गोल्ड है ये हमें कैसे पता लगेगा? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है 24 कैरेट गोल्ड, जिसमें 99.9% तक प्योर गोल्ड होता है। अब इससे खरा सोना है ही नहीं, लेकिन इतना सॉफ्ट होता है कि इससे ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती। फिर आता है 22 कैरेट गोल्ड, जिसको 916 गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 91.6% प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए परसेंटेज में कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। अभी थोड़ा हार्ड होता है तो इससे ज्वेलरी बनाना आसान होता है। फिर आता है 18 कैरेट गोल्ड, जिसमें मात्र 75% तक की प्योर गोल्ड होता है और बाकी बचे हुए 25% में निकिल, कॉपर और जिंक जैसे मेटल मिक्स होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे कैरेट घटता जाएगा सोने की शुद्धता भी घटती जाएगी और साथ ही साथ सोने की चमक भी घटती जाती है। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन, बॉलीवुड में आपके बहुत से ऐसे चहेते स्टार्स हैं जिनका रियल नेम कुछ और ही है और आप उन्हें किसी और ही नाम से जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जिनका रियल नेम इंकलाब बच्चन है, अक्षय कुमार जिनका रियल नेम राजीव हरिओम भाटिया है, सलमान खान जिनका रियल नेम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। इसके अलावा रजनीकांत जिनका रियल नेम शिवाजी राव गायकवाड़ है और टाइगर श्रॉफ जिनका रियल नेम जय हेमंत श्रॉफ है। गाइस, आपको बॉलीवुड की नेमिंग मिस्ट्री कैसी लगी?